सुस्वागतम दोस्तों। आज हम बाल राम कथा के अंतर्गत अध्याय 8 देख रहे हैं। मैं संजय शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अध्याय का शीर्षक है सीता की खोज। तो अभी तक हमने जानकारी ली थी। कथा का सूत्र इस प्रकार से था कि रावण जो है वो सीता का हरण कर कर लंका ले जा चुका है और उसने सीता को बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रखा हुआ है। तो यहाँ राम को भी इसकी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है सीता के साथ, तो इसलिए आगे की कथा जो है हम यहाँ देखेंगे। सीता की खोज। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। आशंकाएं अर्थात भय, डर। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी, वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली ही रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तो इस प्रकार का डर राम के मन में पैदा हो गया था और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं सीता के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। पगडंडी अर्थात कच्चा रास्ता या फिर ऐसे स्थान जहाँ पर घास पर से चलकर रास्ता बनाया गया हो, झाड़ियों से चलकर रास्ता बनाया गया हो। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई, पता नहीं सीता किस हाल में होगी। तो इस प्रकार से जो है मन में जो भय था वो सच हो गया कि लक्ष्मण उनको सीता को अकेली छोड़कर राम की खोज में निकल कर वहां आ गए हैं। पता नहीं सीता किस हाल में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया था। भ्राते अर्थात भाई। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका। कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। उलाहना देना अर्थात शिकायत करना। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अर्थात आदेश का पालन करना चाहिए था, उसे तोड़ना नहीं चाहिए था। आदेश को न मानकर तुमने गलत काम किया। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता ना जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया भी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे, तो वहां पर सीता नहीं है, इसका अंदाजा राम को लग गया था और इस वजह से वो दूर से आवाज देना उन्होंने शुरू कर दिया था। वैसे भी हम लोग जब किसी चीज से डर जाते हैं, मन में अगर कोई डर हो तो हम उसे भगाने के लिए पुकार कर, जोर से आवाज लगाकर उस डर को भगाने का प्रयास करते हैं। तो राम ने भी वही किया। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला, शांति ही मिली। किसी प्रकार की कोई आवाज उन्हें सुनाई न दी। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूमने वाले पत्ते शांत थे। लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे। सब स्तब्ध अर्थात स्थिर, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछोड़ना उनके लिए असहनीय आघात था, दर्द था। आघात अर्थात दुख, दर्द। वे सुध-बुध भुला बैठे। सुध-बुध भुला बैठना अर्थात एक प्रकार से बेहोशी की स्थिति आ गई है। तो इस प्रकार से राम बड़े दुखी हुए। सीता के वहां से चले जाने की वजह से, सीता हरण की वजह से बड़े दुखी हुए। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उनसे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए। शेर से पूछा, फूलों के
पास रुके चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। तो राम थोड़े से विक्षिप्त सी हो गए, पागल से हो गए, और हर जीव जंतु से उन्होंने यही पूछा कि सीता को आपने देखा है क्या, सीता कहाँ है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त अर्थात पागलों जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है। उन्हें खिजाने के लिए, उन्हें सताने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए वो है जो है पेड़ के पीछे जाकर छिप गई है, ऐसा राम को लगने लगा। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहां कोई न था, कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा, नगर वासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। और इस प्रकार से वे विलाप करने लगे और लक्ष्मण से कहने लगे कि तुम चले जाओ, मैं सीता के बिना अयोध्या वापस नहीं लौटूंगा। लक्ष्मण ने कहा, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख किससे कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। ढाढ़स बंधाना था अर्थात सांत्वना देना, उन्हें धीर देना। और राम शांत हुए और थोड़ी ही देर में हा प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, वो उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है, इस प्रकार से राम ने पूछा। मृग अर्थात हिरण। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा। हिरण उसी ओर गए। इस प्रकार से हिरण के माध्यम से राम को ऐसा लगा कि दक्षिण दिशा की तरफ सीता गई है। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ। राम असमंजस्य में पड़ गए। तो असमंजस्य की स्थिति राम के मन में पैदा हुई कि यहाँ पर यह रथ कैसे आया, ये टूटा हुआ क्यों है, इसका सारथी क्यों मरा पड़ा हुआ है। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। सीता निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। इस प्रकार से लक्ष्मण ने यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान लगाया कि सीता और राक्षसों के बीच जो है थोड़ा सा संघर्ष हुआ होगा, छीना झपटी हुई होगी, और इसमें उनके वेणी की माला टूटकर नीचे गिर गई है। पर यह रथ कैसे टूटा, राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए, हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। तो ये जटायु वही है जो गिद्धराज है, पक्षीराज है, और उसे रावण ने मारा था, उसके दोनों पंख काट दिए थे। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु के अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूं ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो गई, अर्थात आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसीय आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध मिले, अवरोध अर्थात कठिनाइयां, बाधाएं मिली। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते।
एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। तो बड़ा ही विचित्र और विशालकाय बड़े शरीर वाला ऐसा बड़ा सा राक्षस राम और लक्ष्मण के सामने आ गया। राम ने अब क्या किया देखते हैं। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ में दोनों भाइयों को पकड़ हवा में उठा लिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेट कर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था। साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। तो इस प्रकार से अब दोनों हाथ कट गए हैं। मृत्यु नजदीक देखकर कबंध ने राम से प्रार्थना की कि वो मेरा अंतिम संस्कार करे तो मैं उनकी मदद करूंगा। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाए। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। यह बोलते बोलते कदम्ब ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। तो इस प्रकार से जो कबंध राक्षस था उसने कुछ प्रार्थनाएं की, जिसमें यह कि अंतिम संस्कार राम करे, दूसरा जो है मदद के लिए सुग्रीव के पास जाए, और तीसरा मार्ग में शबरी से अवश्य मिलकर जाए। तो इस प्रकार से तीन बातें कदम्ब ने कही और कबंध की इन बातों को राम ने मान लिया। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर से होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था, लता कुंज से घिरा हुआ। सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, जर्जर अर्थात कमजोर, वृद्ध, ठीक, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे, उनसे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उसकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गई। तो इस प्रकार से शबरी ने राम के लिए राम का आदर आतिथ्य बड़े भक्ति भाव से किया है। और जब उसने राम को खाने के लिए फल दिए तो शबरी की आंखें तृप्त हो गई। अब तृप्त होना जो अर्थ होता है वो होता है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। ठीक, जैसे अगर प्यास लगी हुई और आपने ठंडा शीतल पानी पी लिया तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो पानी पीने की वजह से आपकी इच्छा पूरी हो गई है, इसलिए तृप्ति का अनुभव आपको मिलेगा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाली बंदर है। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। तो इस प्रकार से विश्वास दिलाया कि आप सुग्रीव के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। तो मन जो है उनका जो व्याकुल था, बेचैन था, जो उनके मन में बेचैनी थी, वो थोड़ी सी शांत हो गई थी। उनको विश्वास आ गया था उनके मन में कि वो सीता को खोज पाएंगे और इसके लिए सुग्रीव इनकी मदद अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद। यहाँ रुकते हैं हम और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।